दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन की आवश्यकता है, आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास है और आपको कोई ऐसी लोन एप्लीकेशन चाहिए जो कि आपको ज़रूरत पड़ने पर इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करा सके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आपको ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी में इंस्टेंट लोन मिल जाता है। सो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, जब हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करते हैं और अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर्ड करते हैं, तो उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर देखने को मिलेगा एंटर पैन नंबर, अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है डेट ऑफ बर्थ, यहां पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड वाला, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारा जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो यहां पर देखने को मिल जाता है। हमारा ये एड्रेस है, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं हमारे सामने आता है ऑसम योर केवाईसी सक्सेसफुली डन। आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देने मात्र से हमारी जो केवाईसी है वो कंप्लीट होती है और उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गो टू, ठीक है, लोन। सो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। दोस्तों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर दो तरीके के लोन है। पहला है कैश लोन, दूसरा है लेवल अप लोन। अब अगर हम यहाँ पर लेवल अप लोन लेते हैं तो हमें 1,000 से लेकर 15,000 रुपये के बीच मिल रहा है और अगर हम यहाँ पर कैश लोन लेते हैं तो 5,000 से लेकर 1,25,000 के बीच मिल रहा है। और दोस्तों, इस लोन को हम 3 से लेकर 12 महीने के लिए ले सकते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, देखो, अगर आज तक आपने लोन नहीं लिया है, पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हो, तो आपको नीचे वाला लोन लेना चाहिए। पर अगर आपने पहले लोन लिया है, ठीक है, और आप उसके बाद लोन लेना चाहते हो, कहीं से भी लोन लिया हो, आपने पहले लोन ले रखा है, उसको रीपेमेंट कर रखा है, दूसरी बार आप लोन ले रहे हो, तो भाई आपके लिए ये जो कैश लोन वाला ऑप्शन है ये एक बहुत शानदार ऑप्शन है। पर दोस्तों, इनमें भी एक और अंतर है। अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो आप नीचे वाला लोन ले सकते हैं और अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो आप ऊपर वाला लोन ले सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि अगर आपका लोन जो है वो 10,000 से लेकर 10,000 या 5,000 के बीच है, मतलब 10 से लेकर 12,000 रुपये के बीच अगर आप लोन ले रहे हो तो आप यहाँ से लोन ले सकते हो, आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप 10-12 हज़ार से ज़्यादा का लोन ले रहे हैं, जैसे कि 20,000, 25,000, 30,000, तो फिर आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ देना होगा। तो यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि हम कितने रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं। सो जितने रुपए का भी हम लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लोन की अमाउंट ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर मैं 5,000 रुपये की अमाउंट डाल देता हूँ, मेरे को 5,000 की जरूरत है। सो जैसे ही मैंने 5,000 रुपये यहाँ पर डाले, मेरे सामने आ गया मंथली इंटरेस्ट जो है वो 2.4% से शुरू होगा, यानी कि महीने का ब्याज 2.4% से यहाँ पर शुरू होता है। अगर मैं यहाँ पर 5,000 रुपये का लोन लेता हूँ 12 महीने के लिए तो मेरी ईएमआई पड़ेगी 520 रुपया, ठीक है, ये महीने की ईएमआई पड़ने वाली है। ईएमआई 1, 2, 3, 4, 5 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ इस लोन को 3 महीने के लिए, अगर मैं यहाँ पर 5,000 रुपये का लोन लेता हूँ 3 महीने के लिए तो मेरी ईएमआई जाएगी 1,879 रुपये की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 5,000 रुपये की अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा, मैं 3 महीने के लिए लेने वाला हूँ, टेन्योर यहाँ पर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर लोन लेने के लिए हमें कुछ डिटेल देनी होती है, जैसे क्या, व्हाट इज द लोन पर्पस, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। बहुत सारे पर्पस हैं, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी है, बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं, सैलरी के लिए है, पर्सनल इमरजेंसी, एजुकेशन वगैरह। तो किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है व्हाट इज योर मैरिड स्टेटस, यानी कि हमारी शादी हुई है तो मैरिड, शादी नहीं हुई तो सिंगल, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि व्हाट्स योर लेवल ऑफ एजुकेशन, हम कितने पढ़े लिखे हैं। अगर हम 10th से कम पढ़े लिखे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, 10th पास है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, 12th पास है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ग्रेजुएट है तो बैचलर पर क्लिक करेंगे, मास्टर डिग्री है तो मास्टर पर, और डॉक्टरेट है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है कि व्हाट इज योर हाउसिंग टाइप, आप जिस घर में रहते हैं, आपका अपना घर है, रेंट का है, पेरेंट्स का है, रिलेटिव का है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है डू यू हैव अ जॉब, आप नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं तो आप सैलरीड पर्सन है या आपका अपना कोई बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है, तो जो भी आपकी कंडीशन है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, हमसे पूछा जाता है कि आप जो भी काम करते हैं आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल से कम, 1 से लेकर 2 साल, या 3 से 5 साल, 6 से 10 साल या 10 साल से ज़्यादा, तो किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जितना आपको एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंपनी एंड शॉप, आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं या तो उसका नाम यहाँ पर बता दें या आपकी जो दुकान है आप उसका नाम यहाँ पर बता दें। तो भाई आपको नीचे नाम डालना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सो उसके बाद हमारे सामने आता है कि भाई आप जो भी जॉब करते हैं, जो भी काम करते हैं, आपकी पोस्ट क्या है, आपकी पोस्ट का क्या नाम है, जैसे क्या, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, आप प्रोफेशनल हैं, मैनेजर वगैरह, या टीचर हैं, पढ़ाते हैं, या अदर किसी और
कैटेगरी में आप आते हैं तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है कि हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, आपकी एक महीने की इनकम कितनी है, तो आप यहाँ पर इनकम डाल देंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आपको जो इनकम होती है, ठीक है, वो आपके बैंक में ट्रांसफर होती है, आपको चेक मिलता है या कैश मिलता है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है क्या आपने पहले लोन लिया है, अब से पहले लोन लिया है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं लिया तो नीचे किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है कि आप यहां पर अपनी एक जीमेल आईडी डालें, तो अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो जीमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा हमने यहाँ पर 5,000 के लोन के लिए अप्लाई किया था, 5,000 रुपये का लोन हमें मिला है और ये जो हमें लोन मिल रहा है ट्रू क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड एनबीएफसी से मिल रहा है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर पूरे 5,000 रुपये का लोन लेते हैं तो हमारे केस में हमारे नाम पर जो टोटल लोन चढ़ेगा वो 5,668 रुपये चढ़ेगा, क्योंकि 668 रुपये की प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी है और हमारे बैंक में ट्रांसफर होगा 5,000 रुपये, यानी कि जो प्रोसेसिंग फीस का पैसा है वो काटा नहीं जाएगा, पूरे के पूरे पैसे हमारे बैंक में ट्रांसफर होंगे। बस हमारा जो टोटल लोन होगा उसमें प्रोसेसिंग फीस जुड़ जाएगी और हमें टोटल लोन इतना चुकाना है। सो यहाँ पर देखने को मिलेगा चेकबॉक्स, इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट दिस ऑफर पर क्लिक करेंगे। सो उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर आपको अपने बैंक की डिटेल डालनी है, जिस बैंक में भी आप इस लोन को लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम डाल देंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर आईएफएससी कोड डालेंगे, उसके बाद रिसीव मनी पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप रिसीव मनी पर क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे सामने आता है कैश लोन 5,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सो उसके बाद दोस्तों कुछ ही सेकंडों के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है और हमारे बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर हो गए थे। यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारा अकाउंट नंबर आ गया और 5,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप जो है इस एप्लीकेशन पर इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। सो इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में देखने को मिल जाएगा।